जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्या एजुकेशन क्लासेस में। आज अपन यूनिट नंबर 16.1 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी नीचे शो हो जाती है, तो वहाँ पे जाके आप अपने से जुड़ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की माप क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई, जिसको अपन किसी डिनोट करते हैं एल से डिनोट करते हैं, वो तो कितनी होगी अपने पास में 12 सेमी। चौड़ाई जिसको अपन किसी डिनोट करते हैं 20 से, ये कितनी हो गई 9 सेमी। और ऊंचाई इसको अपन डिनोट करते हैं एच से, ये कितनी हो गई अपने पास में 5 सेमी। पहला जो क्वेश्चन है वो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है इनका? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पे वैल्यू रख दो। 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 12 गुणा बी की वैल्यू 9 प्लस 9 गुणा एच की वैल्यू 5 और प्लस 5 गुणा एल की वैल्यू क्या थी 12। सोल्व कर दो। 12 नंबे 108, 9 पंजे 45 और 12 पंजू 60। तो कितना आ जाएगा यहां से भाई? जोड़ दो इनको। तो 2 इंटू 5 और 8 और 5 13, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 213। और इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया वो तो अपने पास में कितना आ गया 426 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर अपन बात करते हैं इसके आयतन की। तो इसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर घनाभ का आयतन लिखना चाहो तो घनाभ का आयतन लिख लो। ये होता है L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू रख दो सारी। L की वैल्यू 12, B की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 5। 12 नंबे 108 और इंटू 5, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 और सेंटीमीटर के क्यूब में आएगा आयतन। तो घनाभ का जो आयतन आ गया वो अपने पास में आ गया 540 सेंटीमीटर का क्यूब या घन सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इजी है ये क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस यूनिट को अपन आसानी से कर लेंगे, लेकिन तब होगी ये तब इसके सारे के सारे फॉर्मूले अपन को याद होंगे। तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं तो पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए। कैसे करोगे? प्लेलिस्ट में जाइए। 16 जो एक्सरसाइज 16 नाम से जो फोल्डर है या फिर जो अपने एक प्लेलिस्ट बनी हुई, इस प्लेलिस्ट में आपको इस यूनिट का बेसिक मिल जाएगा। उस बेसिक में मैंने इस यूनिट के सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। उन फॉर्मूलों को जाके क्लियर कर लीजिए। ये यूनिट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक घन 3 घन है अपने पास में जिनकी भुजाएं है अपने पास में 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। इन्हें पिघलाकर अपन एक नया घन बनाते हैं और जो नया घन है उसका अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले तो इन घनों का आयतन निकाल लें अपन। क्या है 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन? भुजा की क्यूब। तो यहां पे क्या जाएगा 8 की क्यूब, और 8 की क्यूब कितनी होती है 8 8 64, 832, 512, 512 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, फिर ऐसे ही सेम लैंग्वेज यहां पे क्या आ जाएगा 6 की क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर का क्यूब। सेम ऐसे ही 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल आएगा सॉरी आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब तीनों को मिलाते हैं अपन। तीनों को मिलाने पर या पिघलाने पर बने
नए घन का आयतन, तो इन सबको जोड़ दो। 512 216 प्लस 1, तो 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 1 2 और भाई 5 और 2 7, 729 सेंटीमीटर की क्यूब। तो नए घन का आयतन कितना आ गया? नए घन का आयतन आ गया 729 और सेंटीमीटर की क्यूब। नए घन की भुजा क्या आएगी? तो इसका क्या कर दो, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, और ये किसका होता है भाई? 9 का, बिल्कुल 9 का होता है। तो नए घन की जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नए घन का अपन को क्या चाहिए? 9 सेमी भुजा के घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, वैल्यू रखो यहाँ पे 6 गुणा 9 गुणा और 9, 9 नाम 81, 6 गुणा 81 क्या आ जाएगा? 6 एकम 6 और 6 8 48। तो उसका जो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक संदूक की माप को दे रखी 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाने के लिए अपन को कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ये अपन को बताना है, कितने वर्ग सेंटीमीटर। देखो संदूक की माप अपन को दे रखी है, लंबाई L इंटू L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 सेमी। चौड़ाई B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 सेमी। और ऊंचाई H इक्वल टू हो जाएगा 25 सेमी। अब देखो संदूक के ऊपर अपन एक कवर बनाना चाहते हैं, तो कवर क्या होगा? उसके सारे के सारे पृष्ठों पे आएगा। तो अपन फिर इसका क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक के लिए आवश्यक कपड़ा या फिर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र अपने को पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 इंटू, देखो यहीं रख लो, 2 गुणा L की वैल्यू क्या हो गई? 50, B की वैल्यू क्या हो गई? 36, 36 गुणा 25 और 25 गुणा 50, 0 5 संग 30, 5 या 15 और 3 18 प्लस 25 छक्के 150 और 25 या 75 और 15 90 और 25 पंजे 125 1250। 2 गुणा, अब इनको जोड़ लो, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और भाई 3 3950, 3950 को इससे गुणा कर दो तो क्या जाएगा? 2 इंटू 2 0 0, 2 5 10, 2 9 18 और 1 19 और 2 3 6 और 1 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6900 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 6900 वर्ग सेमी। तो जो कपड़ा चाहिएगा वो अपन को इतना चाहिएगा, 6900 वर्ग सेमी, सॉरी 7900 वर्ग सेमी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहां कह रहा है कि एक घन है अपने पास में, उसका जो प्रत्येक पृष्ठ है ना वो 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, और यदि आधार के समांतर उस घन को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का क्या निकालो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। मान लो ये कोई घन है अपने पास में, ठीक है,
अपन ने ये घन मान लिया कोई, ठीक। इस घन का प्रत्येक पृष्ठ कितने का है? 100 वर्ग सेमी का। और घन का जो पृष्ठ होता है वो कितने का, वो क्या होता है? एक वर्गाकार टुकड़ा होता है। पहली बात तो यही होती है। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेमी, ठीक है। और वो कैसा होता है? वर्गाकार। तो घन की भुजा निकाल सकते हैं अपन। घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू इसका क्या कर दो, रूट कर दो 100 का, ठीक। तो घन की जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो घन की भुजा में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एक पृष्ठ कितने का है? 100 वर्ग सेमी का। अपन जानते हैं कि घन का जो एक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो फिर यहां अपन इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे 100 का। तो फिर इसकी जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब ये कह ये रहा है कि अपन इसका जो भाग है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अपन ने इसको ऐसे काट दिया तो इसकी एक ही जो लेंथ है वो चेंज होगी। पहली बात तो अपन क्या करें कि अब घन को क्षैतिज के समांतर दो बराबर भागों में काटने पर, अब देखो जब काट देंगे तो ये ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा। अपने पास में दो ये आकृतियां घनाभ बन जाएंगे। तो बने काटने पर बने घनाभ की माप, घनाभ बन जाएगा ये। अब देखो भाई उसकी लंबाई ये है तो उसकी लंबाई में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसकी जो एक भुजा थी वो कितने की थी? 10 सेंटीमीटर की। तो इसकी लंबाई तो क्या रहेगी? 10 सेंटीमीटर की रहेगी। चौड़ाई भाई ये चौड़ाई इसकी यू थी, यू चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई भी क्या रहेगी इसकी? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई अब यहां से और यहां तक ये 10 था, इसको अपन ने 2 बराबर भागों में बांट दिया, इधर भी बट गया इधर भी बच गया। तो इसकी जो ऊंचाई थी वो 2 बराबर भागों में बट गई। तो फिर ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? एक पृष्ठ की आधी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ क्या रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला अपन को पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। तो 2 10 250, 10 पंजे 50 और 10 पंजे 50, 50 100 200। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 200 यानी कि 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो नया घनाभ बनेगा, घन के अपन ने तो बराबर हिस्से कर दिए, तो नया घनाभ बनेगा उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इसको अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ कितने का है? 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। अब इसके पृष्ठ जब अपन ने इसको काटा, ऐसे काट दिया, तो इसके कितने पृष्ठ का डबल हिस्सा हो रहा है? ये देखो भाई, देखो ऊपर वाला हिस्सा वैसा का वैसा रहेगा। मान लो अपन ने ये ऊपर का मान लिया, ये वैसा का वैसा रहेगा। और ये अपन ने मान लिया नीचे वाला, ये भी कैसा रहेगा? वैसा का वैसा, 100 का 100 ही रहेगा ये। अब देखो इसके 4 पृष्ठ कट गए। एक तो मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अपने पास ये घनाभ है, अपन इसका प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अपन इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे यहां से ऐसे, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा भी सेम वही रहेगा, नीचे वाला भी वही रहेगा। इधर वाला सामने वाला जो आपकी तरफ जो है वो भी 2 हिस्सों में बट जाएगा। मेरी तरफ जो पीछे वाला वो भी 2 हिस्सों में बट जाएगा। इधर वाला जो है साइड वाला ये भी 2 हिस्सों में बट जाएगा। और इधर वाला जो है ये भी क्या होगा? 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो 1 2 3 और 4, ये जो 4 हिस्से हैं ये डबल हो जाएंगे, मतलब 2 हिस्सों में बट जाएंगे।
और इनमें से एक का कितना है क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर अपन इससे काट रहे हैं तो कितने कितने हो जाएंगे, 50 का ऊपर रह जाएगा 50 का नीचे रह जाएगा। ये भी 50 का ऊपर 50 का नीचे, ये भी 50 का ऊपर और 50 का नीचे, और मेरी तरफ जो भी है वो भी 50 का ऊपर और 50 का नीचे। तो चार पृष्ठ जो है अपने पास में वो कितने के हो जाएंगे, 50-50 के हो जाएंगे। तो ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का और ये भी 50 का, और इन सबको भी जोड़ोगे तो भी फिर ये कितने का आ रहा है, 400 वर्ग सेंटीमीटर का ही आ रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है सॉल्यूशन इसका, इस प्रकार से होता है। अगर बेसिक तरीके से करोगे डायरेक्टली तो वो फिर वो बन जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आराम से करो इसको देख करके। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी अपन को बाहरी माप दे रखी है, लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई अपन को 83, और कह रहा है कि इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, और खर्चा है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मान लो ये कोई बक्सा है अपने पास, ठीक, ये कोई बक्सा है, और ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मतलब ये जो लकड़ी लगी हुई है ना, ये 3 सेंटीमीटर मोटी है। अगर इसको अपन कलर्ड करें तो ये जो लकड़ी है अपने पास में, ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। बक्से की बाहरी माप दे रखी है अपन को, लंबाई कितनी है 146, चौड़ाई दे रखी है अपन को 116, और ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी 83 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बक्सा है वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। ठीक है, अब देखो वो लकड़ी इसके पैंदे में भी लगी हुई होगी 3 सेंटीमीटर मोटी, इधर वाली दीवार में भी, इधर वाली दीवार में भी, पीछे वाली दीवार में भी और आगे वाली दीवार में भी। ढक्कन हो जो उसका ऊपर की जो बात है, ढक्कन उसका है ही नहीं, तो ढक्कन को अपन काउंट करेंगे नहीं। मतलब ढक्कन वाली जो साइड है उधर की 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि बगैर ढक्कन का बोल रहा है ये। तो पैंदे में भी 3 सेंटीमीटर मोटी है, चारों दीवारों में 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, तो उसकी जो अंदर की जो आंतरिक माप होगी बक्से की, आंतरिक माप, लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भी अपने पास में 146 माइनस का 6 क्यों घटेगा, मान लो ऐसे लंबा है कोई बक्सा, तो इधर की दीवार भी घट जाएगी, इधर की दीवार भी घट जाएगी, क्योंकि दीवार की मोटाई तो अपन को लेनी नहीं है, अंदर की बात कर रहे हैं अपन। तो बाहर वाली दीवार इधर की बैठ जाएगी, दीवार इधर की बैठ जाएगी। तो दीवार जो मोटी है वो कितनी मोटी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इधर की और 3 सेंटीमीटर इधर की, तो कितनी घटा देंगे 6 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी ये 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन क्या करें, बी की बात करें तो बी कितना है, यानी कि चौड़ाई अपने पास में 116, इसमें अपन 6 घटा दें तो ये कितना बच जाएगा 110 सेंटीमीटर। बात करें अगर ऊंचाई की, तो ऊंचाई में अपन 3 ही घटाएंगे और ये कितना बच जाएगा अपने पास में 80 सेंटीमीटर। ऊंचाई में अपन ने 3 क्यों घटाया, क्योंकि ढक्कन तो उसके है ही नहीं, तो ढक्कन तो लगेगा नहीं, उसका पैंदे की मोटाई घटेगी। पैंदा कितना मोटा है अपने पास में 3 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, तो देखो इसकी आंतरिक माप ये हो गई। अब इसका आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें अपन, तो क्या हो जाएगा 2 ×
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो इससे जब निकालेंगे तो फिर भी ढक्कन के साथ भी आएगा, इससे जब निकालेंगे क्या होगा, ढक्कन के साथ भी आएगा। तो इसको निकाल के इसमें से तुम लंबाई गुणा चौड़ाई करके घटा दो, क्योंकि ढक्कन क्या होगा, एक आयताकार होगा, ढक्कन की क्या घट सकती है, लंबाई गुणा चौड़ाई से घट सकती है। या फिर इसको अपन क्या करें, चार दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसमें से अपन को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा फिर अपन को एल इंटू बी। ये तो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ढक्कन साथ आ जाएगा, तो ढक्कन तो है ही नहीं बक्से में, तो ढक्कन का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ढक्कन कैसा होता है अपने पास में, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल यहां से घटा दो, एल इंटू बी घट जाएगा। ये होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो चार दीवारों में अपने पास में पैंदा नहीं आएगा, तो फिर पैंदा का अपन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पैंदा का अपन एल इंटू बी करके जोड़ देंगे। जो भी आपको अच्छा लगे उसको ऐड करके, उसको सोल्यूशन को लेकर के, उस फॉर्मूला को लेकर के सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या अपने पास में 140 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 110 इंटू एच की वैल्यू क्या हो गई 80, और प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई भाई 140 गुणा 110, जोड़ दो 2 गुणा 140 और 110 250, 240 250 गुणा 80 प्लस का 11 चौक 44 और 11 कम 11 और 4 15, 1 0 और 2 0, तो 15 400 दिया आ गया। इसको और गुणा कर दो, तो 250 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 500 गुणा 80, तो कितना जाएगा 5 8 40 और 3 0 ये, तो 40,000 ये आ गया, प्लस में 15,400 ये, तो ये कितना आ गया 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका क्या आ गया आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ आ गया। जितने पृष्ठ में अपन को क्या कराना है, कलर कराना है, वो आंतरिक पृष्ठ आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पेंट कराने का खर्च है वो कितना है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां अगर अपन बात करें तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का खर्च कितना है 2 रुपए। 1 वर्ग सेमी में कराया अपन, पेंट कराने का खर्च क्या हो जाएगा 2/1000 रुपए। लेकिन अपने पास में कितना है 55,400, तो अपन तो किस में कराएंगे 55,400 में कराएंगे। तो 55,400 वर्ग सेमी में पेंट कराने का खर्च कितना आ जाएगा 55,400 गुणा 2/1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 काट दो, यहां क्या लग जाएगा पॉइंट, क्या आ गया मतलब 55.4 गुणा 2, गुणा कर दो 2 चौक 8, 2 5 10 की 0, 2 5 10 और 1 11। तो इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आ जाएगा 110 रुपए 80 पैसे। तो ये आ जाएगा खर्च, कुल खर्च बराबर 110 रुपए 80 पैसे। ठीक है, तो ये इसका खर्च आ जाएगा, ऐसे करना है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग अपन को दे रखा है कितना 19 सेंटीमीटर तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो माना घनाभ की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर क्या है अपने पास में H है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग L प्लस B प्लस H बराबर कितना है अपने पास में 19। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि जो विकिरण है उसकी लंबाई कितनी है अपने पास में 11 सेंटीमीटर। विकिरण की लंबाई जो है वो अपने पास में कितनी है 11 सेमी। विकिरण की लंबाई का सूत्र क्या होता है L² प्लस B² प्लस
एच स्क्वायर, ये कितना दे दिया अपन को 11। इसका दोनों तरफ वर्गमूल वर्ग कर दो, ठीक है। तो इधर तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 11 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 121, ठीक। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है अपन को, इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दो वर्ग कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। इसका ऐसे मत कर देना एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, वो बहुत गलत हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी अलग से स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL और बराबर 19 का वर्ग, 19 का स्क्वायर कितना होता है, अरे बताओ 361। यहां अगर बात करें अपन तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू है ना कितनी है 121, तो यहां रख दो 121, यहां से 2 कॉमन लो, LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना आ जाएगा 361। अपन को तो इसकी वैल्यू चाहिए ना 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि क्या पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यही तो होता है, तो इसको उधर भेज दो। तो यहां क्या बच जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361 माइनस का 121, एक में से एक गया तो क्या बच जाएगा 0, 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से एक गया तो 2। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आ जाएगा कितना 240 वर्ग सेमी। सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से ये करना, यहाँ की जो एक और दो समीकरण जो अपन ने बनाई है वो थोड़ा सा ध्यान से करना बस। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहां कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श वाले कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है, तो कमरे की ऊंचाई याद करो। देखो पहले तो मान लो, माना कमरे की ऊंचाई h है। क्या कह रहा है कि कमरा कैसा है वर्गाकार फर्श का, तो क्या हो जाएगा कमरे की फर्श वर्गाकार है तो कमरे की लंबाई L बराबर भी कितनी हो जाएगी 6 सेमी, यहां लिख लो 6 सेमी भुजा वाले। तो 6 सेमी भुजा वाले कमरे की फर्श वर्गाकार है तो कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेमी, और कमरे की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी B, वो भी कितनी हो जाएगी 6 सेमी। कमरे का आयतन अपन को दे रखा है, कमरे में भरी हवा या फिर आयतन, वो अपन को कितना दे रखा है 180 घन मीटर, ठीक। कमरे का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब 180, तो 2 भुजाएं हैं अपने पास में 6 गुणा 6 और गुणा ये अपने मान ली h 180, h की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 180 बटे 6 बटा 6, तो 6 कम 6 6 तिया 18, 6 कम 6 6 तिया 18, तो क्या आ जाएगी कितनी आ रही 6 पंजे 30, कितनी आ रही इसकी भुजा 5 मीटर, ठीक है। तो h जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 मीटर, तो कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि एक दीवार है अपने पास में 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी। इस दीवार को बनाने के लिए 22 गुणा 10 गुणा 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है। देखो पहली बात तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो ईंट जो है वो और दीवार जो है वो उसकी जो माप है वो सारी एक इकाई में होनी चाहिए। तो ईंट की माप अपने पास में सेंटीमीटर में है और दीवार की माप मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी। तो पहले दीवार की माप को सेंटीमीटर में चेंज करो। लंबाई बराबर एल अपन को दे रखा है 44 मीटर, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4400 सेंटीमीटर। बी यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई अपन को कितनी दे रखी है 85 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि एच, एच अपन को दे रखा है 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। दीवार का आयतन निकालें। क्या आएगा L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू 4400, बी की वैल्यू 85 और एच की वैल्यू 150 और ये किस में आएगा सेंटीमीटर के क्यूब में। इसको ऐसा ही रहने दो, यू का यू ही रहने दो। फिर अपन बात करते हैं ईंट के आयतन की। या फिर पहले ईंट की माप लिखो। क्या है अपने पास में L इक्वल टू हो जाएगा 22 सेमी, B इक्वल टू हो जाएगा 10 सेमी और H इक्वल टू हो गया अपने पास में 17 सेमी। ठीक है, ईंट का आयतन सेम वही L इंटू बी इंटू एच, तो 22 गुणा 10 गुणा 17 और सेंटीमीटर का क्यूब। अपन को तो निकालनी है ईंटों की संख्या। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा दीवार का आयतन और नीचे दे दो ईंट का आयतन, यानी कि ईंट के आयतन का भाग। तो दीवार का आयतन क्या था अपने पास में 4400 गुणा 85 गुणा 150 और नीचे क्या आ जाएगा 22 गुणा 10 गुणा 17। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 200 बच गए, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। गुणा कर दो 22 पंजे 110 और 2 जीरो। सॉरी 2 ही है तो 2 पंजे 10 और एक जीरो, 1000 और 15 यहाँ पे बच गए। तो कितने आ जाएंगे 15,000 ईंटें। तो इस दीवार को बनाने के लिए अपन को 15,000 ईंटें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है कर दीजिए। और अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद।